मुंबई में बीजेपी का मुद्दा क्या होगा, क्या विजन क्या है मुंबई का सर्वांगीण विकास, मुंबई के परिवहन में की समस्याओं को दूर करना, मुंबई के सामान्य सबसे बड़ी समस्या मुंबई के 16-16 साल 18-18 साल से एसआरए के प्रोजेक्ट लटके हुए हैं और अधिकांश एसआरए के प्रोजेक्ट को लटकाने वाले शिवसेना के लोग हैं। शिवसेना के लोग हैं, पता लगा लीजिए आप। वसूली के अलावा कोई काम ही इनके पास नहीं है। उन एसआरए के मुंबई का बीडीटी चाल 90 स्क्वायर फीट के घर में जो रहता था उस व्यक्ति को अपने हक का मकान देवेंद्र फडणवीस जी के प्रयास के कारण हुआ है। मिल मजदूरों को मुंबई से बाहर फेंकने का पाप किसके जिम्मे जाएगा? कांग्रेस और शिवसेना का ही न पाप है। कांग्रेस राज्य सत्ता में थी, केंद्र में कांग्रेस थी और महापालिका में शिवसेना थी। मिल मजदूरों को क्यों नहीं बचाया? उन मिल मजदूरों को भी, जिनको आपने मुंबई के सीमा से बाहर भेजा है, उन सबको मुंबई में बसाना, ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में संभव है। शिक्षा का स्तर महानगर पालिका का बेहतर करना, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करना, आयुष्मान भारत की कल्पना कोई कर सकता था क्या? मोदी जी के आने के पहले 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में नागरिकों को प्राप्त होगा, ये कोई सोच नहीं सकता था। तो उन्हीं की जो नीति है, उस नीति का और विस्तार कितना महानगर पालिका के स्तर पर कई अस्पताल तो शायद देते ही नहीं, क्योंकि उनको उसके पैसे ही नहीं मिले, तो कई वो कार्ड चलता ही नहीं। अधिकांश अस्पतालों को मिल रहा है, एक आध कोई अपवाद होंगे, और अगर ऐसे हैं तो उन अस्पतालों को भी ले आना उस परिव्यू में हमारा टारगेट है। आप मुंबई में रहे हैं, आप तो मुंबई से ही हैं, आपने अपने समय के तेज तर्रार क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, मुंबई की नस नस को आप जानते हैं। एक मुंबई में ट्रैफिक और लोगों की भीड़ की जो समस्या है, लोकल में आज भी लोग ठूंस ठूंस के जाते हैं, तो आपको लगता नहीं मुंबई की ट्रैफिक समस्या और ये भीड़ से बचने के लिए कोई बड़े पैमाने पर बड़ा काम होना चाहिए बीएमसी के नाम पे? निश्चित होना चाहिए। और मुंबई देखिए, मुंबई में जो मेट्रो शुरू हुआ अलग अलग चरण, वो देवेंद्र फडणवीस जी के कारण ही हुआ। और मेट्रो शुरू होने, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप बेटर नहीं करेंगे तब तक आप जो है परिवहन की समस्या से निजात नहीं पा सकते। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त करने की दिशा में देवेंद्र जी लगातार काम कर रहे हैं। प्रदूषण भी बहुत बढ़ा हुआ है। हाँ, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर होगा तो बेटर हो जाएगा। और प्रदूषण जो है कंस्ट्रक्शन के बीच जो नियमावली है उसका पालन 100% होना चाहिए। कि कंस्ट्रक्शन की साइट्स पे जो है, जो वहाँ सीमेंट के जो टुकड़े उड़ते हैं उसको कंटेन करने की दिशा में जो हमारी नियमावली है उसके पालन के प्रति जो है मुंबई महानगर पालिका को जो है वो कठोरता से काम करना पड़ेगा।